जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन से बनने वाले सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज में हम लोग 1000 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। करेंट अफेयर्स, जीके, साइंस का और क्लास अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन 2024-25 एग्ज़ाम को टारगेट करके सिलेक्ट किया गया है। आइए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? आपको याद रखना है, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ठीक है। वायु क्या है? वायु मिश्रण है। अमोनिया क्या है? अमोनिया रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है? हीरा तत्व है। जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण बन जाता है। ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से देखिएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें उपधातु कहा जाता है। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। यौगिक है विरंजक चूर्ण। बारूद मिश्रण होता है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत की खोज की गई थी। ठीक है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 आवेश होता है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा एंड प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन को आप याद रखिए, थॉमसन के द्वारा खोज किया गया था एंड प्रोटॉन का गोल्डस्टीन के द्वारा। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, ये बोस का नाम जुड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किसी परमाणु का। आपको याद रखना है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। ठीक है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। ठीक है। निश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? देखिए, अल्फा कण के द्वारा ही की थी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर उनके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा थे। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध चक्रण से है। ठीक है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही करता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए, 2882 याद रखिएगा। 2882 आपको याद रखना है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882। गोल्ड फॉल से किससे यानी स्वर्ण पत्र से किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा कण याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्र याद रखिए। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8 हो सकती हैं।
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? प्रोटॉन आपको 6 होंगे। परमाणु की संख्या Zm, द्रव्यमान संख्या 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z है। तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या देखिए 92 हुई है प्रोटॉनों की संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11, 12 एंड 11। अगर आप NCERT नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं गलत कर पाएंगे, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं तो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें बताना है आपको 92 यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इसमें 146 होगा, इसको घटा दिया गया है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, याद रखिए। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 m। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए 18 ही होगी प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4 होगी। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर द्रव्यमान संख्या हो जाता है। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों को बौछार की थी तो क्या हुआ था? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। तत्वों की प्रकृति को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? देखिए नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? इसकी खोज हेनरी बेकेरल के द्वारा किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं क्या? अल्फा, बीटा एंड गामा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ही। अल्फा कण है हीलियम आयन प्लस, बीटा किरणें ऋण आवेशित कण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें ऋण आवेशित आवेश होता है? गामा किरणों में। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऋण आवेशित पूछा है, यहाँ पे बीटा किरण होगा। ठीक है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का। बोरॉन याद रखिएगा। 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ Mg होगा। ठीक है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध वायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। कितना लगेगा? देखिए 8 मंथ आपको लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु एवं चट्टानों की आयु पूछेगा तो यूरेनियम। ठीक है। पृथ्वी भी एक तरह का चट्टान ही है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? देखिए विखंडन अभिक्रिया से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? देखिए भारी जल D2O जो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। ठीक है।
सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, ठीक है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरण, आपको याद रखना है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम का भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है, जीवाश्मों का। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, न्यूट्रॉनों की। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइटिनियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटिनियम याद रखना है आपको, ट्राइटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3 है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं, पोलोनियम, आपको याद रखना है। पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक संख्या पाया जाता है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27, आपको याद रखना है। आइसोटोन में देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, आइसोटोन इसमें न्यूट्रॉन समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम में जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इलेक्ट्रॉन समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूट्रॉन समान है तो सम न्यूट्रॉनिक्स, ठीक है। किसमें उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, देखिए बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा एवं कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, कोबाल्ट 60। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ठीक है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लिटमस पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहा जाता है। पीएच का मान निर्धारण किसने किया, सोरेनसन के द्वारा। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं जल में घुलकर। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, खरा होता है भस्मों का स्वाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होगा, 7.35 से 7.45। दूध का पीएच मान आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, याद रखिएगा। जल में सामान्य लवण में के घोल में देखिए सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है पीएच मूल्यांक, आपको याद रखना किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH से भारी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, लाल लिटमस द्वारा विभेद किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। H2CO3 कैसा लवण है, अम्लीय है। किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, Na2CO3।
कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने का पर उसका दाब क्या होगा? दाब बढ़ जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? देखिए, एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार। समान दाब और समान ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से देखिए। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम के द्वारा गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु से हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया, जो कि वायु से भी हल्की गैस है। किसी गैस का अणुभार किसके वाष्प घनत्व का कितना है? उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? देखिए, दोगुना होता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दोगुना, आपको याद रखना है, दोगुना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? इसमें अणु की संख्या समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है, एक मोल गैस को सूचित करता है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मस, याद रखना है आपको। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा आइसोथर्मस। ठीक है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम, देखिए, -273 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? देखिए, इसमें मरकैप्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मरकैप्टन आपको याद रखना है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में मरकैप्टन भरा जाता है, जिससे गंध उसमें आ जाता है। ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। एलपीजी का पूरा, एलपीजी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। एनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिए, हाइड्रोजन होगा आपका सही आंसर। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? प्रणोदक कहलाते हैं। ठीक है। कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन को परसेंट मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, एंथ्रासाइड है जिसमें कार्बन की परसेंट मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये उच्च क्वालिटी का ये कार्बन कोयला है, उच्च क्वालिटी का कोयला है एंथ्रासाइड, जिनमें कार्बन का परसेंट मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। ठीक है। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन ईंधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? आपको याद रखना है, CO प्लस N2 का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। ठीक है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ब्राजीलियम के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक Ni है। शीर्ष कक्ष प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ये जाइमेज होगा। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिब्डेनम। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोवेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडलीफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह के सदस्य हैं अक्रिय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। आपको याद रखना है बेसिक और एसिडिक। ठीक है। किसी समूह के तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है? Ib को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। सबसे भारी धातु ओसीमियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तत्व हैं कैलिफोर्नियम, जो कि मानव निर्मित तत्व हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? देखिए, सोडियम का उपयोग होता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। ठीक है। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लास को ध्यान से देखिएगा। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम बायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। देखिए, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। पर्णहरित का धातु संगठक है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट, आपको याद रखना है। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। इसका कारण है, देखिए, एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम लोहा से महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है? देखिए, विद्युत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए, 2CaSOH2O, आपको याद रखना है 2CaSOH2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 MgCO3, CaCO3 MgCO3। 2 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। एम्बे स्टॉम्स किससे बनती है? कैल्शियम ऑफ मैग्नीशियम से, जो कि अग्निशामक वस्त्र बनाया जाता है इससे। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन को हटाकर, ठीक है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा, होता है हीमोग्लोबिन में आयरन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व लोहा ही है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु, देखिए क्रोमियम है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम, आपको याद रखना है। जंग का रासायनिक संगठन Fe2O XH2O है। जंग लगने पर लोहे का भार देखिए बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाया जाता है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघटन प्रतिरोधता होती है? क्रोमियम, आपको याद रखना है। कांच क्या है? एक प्रत्यास्थ ठोस है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे का पर लेप होता है, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। गैल्वेलाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर जिंक का लेप, ठीक है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना बंद होता है? देखिए फेरिक क्लोराइड लगाने से अगर कटा है तो उस स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा का उपयोग किया गया था मानव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण mgl में है 2.0, याद रखिए। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? देखिए तांबा है, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाया जाता है। नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, ठीक है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यसद लेपन कहा जाता है। चूहों को मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? देखिए इसमें जिंक फॉस्फेट, ठीक है। सर्वोत्तम विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है, ठीक है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण काले पड़ जाते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर बोरोमाइड, आपको याद रखना है। देखिए कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु सोना ही है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण। सबसे भारी धातु ओसीमियम है। सोना यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंट 75% होता है। मिनी माता रोग किस कारण होता है? पारा की कमी, ठीक है। पारा की कमी के कारण। कीवी की सिल्वर के नाम से जाना जाता है। मरकरी को कीवी की सिल्वर के नाम से जाना जाता है। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा, जो कि सामान्य ताप पर द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमलगम का एक घटक सदा होता है? मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन के गैस, मरकरी वेपर, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS, याद रखिए HGS, जो कि सिंदूर का
रासायनिक सूत्र हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? शीशा। रेड लेड है Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई रोग से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन का। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। येलो केक नाम किस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है? वह है यूरेनियम ऑक्साइड, जिसे येलो केक भी कहा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? देखिए, जर्मेनियम, जो कि ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें क्या होता है? नहीं घुलती, लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, पोटेशियम उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम की उपस्थिति। शुष्क सेल में विधुरक का कार्य करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रदान होते हैं? SR व Ba। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, सीमेंट का मुख्य संगठन चूना पत्थर, आपको याद रखना है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क एल्यूमिनियम, जो कि अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन समृद्ध यूरेनियम। फिटिकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया का नाम है स्कंदन, आपको याद रखना है। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिनमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला एक मिश्रण है जल, बालू और जिप्सन का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? कोक, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। ठीक है, कठोर स्टील में होता है 5 से 1.5% कार्बन होता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। ऑडियो एंड वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, सीसी पेंसिल में सीसी का परसेंट कितना है? 0% है। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है? CaO
पहले होगा, फिर CiO2, Al2O3, Ap2O3। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद करती है, सीमेंट के शीघ्र जमने में। ठीक है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? देखिए, चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। कौन सा प्रायः मूर्ति और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजनों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और कांसा दोनों पर ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है। देखिए, पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि, बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।